और भाई विकास, क्या हाल है भाई? क्या हो गया? बड़ा खुश लग रहा है। अरे मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया बताना। यार कुछ नहीं, बीवी ने बच्चे भी देखते हैं मेरी वीडियोस। हाँ यार घर खरीदना है यार। हाँ, तो यार पहले पैसे नहीं हो पा रहे थे, अब जब पैसे हो गए हैं तो कुछ घर समझ में नहीं आ रहा। तो अभी मैंने शोभा की वीडियो बनाई थी ना, वो ले ले। यार रोज गेट एंड ऑर्डर से करोल बाग भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। तो भाई फिर गोदरेज रिवरेन ले ले। किडनी बेचनी पड़ेगी। यार वो तो तब भी नहीं आएगा, तू एक काम कर, प्रेस्टीज ले ले। इतना सा था, तब से सुन रहा हूँ प्रेस्टीज आएगा प्रेस्टीज आएगा। अब मैं आएगा भाई, कहीं भागा नहीं है, वो आएगा। यार कुछ ऐसा बताओ ना जो नोएडा एक्सप्रेसवे पे हो और 2025 में मुझे पोजीशन भी मिल जाए। हाँ तो ये करी ना तूने, अब सीधी बात, एक नहीं 3 ऑप्शन दिखाता हूँ तेरे को ऐसे। हाँ चल, चाय रख। Hello and welcome to Property Saransh. This is your host Saransh Seth. Today I'm gonna talk about 3 apartment options which are all located on Noida Expressway and are almost ready to move. तो वीडियो में एंड तक बने रहें और सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को प्लीज एक वैल्यू एडिशन दें। ओला भैया 8512। बढ़ाओ तेरा ओटीपी, चल आगे आगे बैठ। The first option in our list is located in Sector 150 Noida Expressway. सेक्टर 150 महामाया फ्लाईओवर से 25.8 किलोमीटर है। 70 की स्पीड पे गाड़ी चला के 21.4286 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। नाउ सेक्टर 150 जियोग्राफिकली 3 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। यहाँ से होती है सेक्टर में एंट्री। दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी एंड ये है ब्लॉक सी। मेरा पहला रिकमेंडेड प्रोजेक्ट ब्लॉक ए में यहाँ पहुंच के आता है एंड इट इज नेम्ड एज समृद्धि लग्जूरिया। लग्जूरिया की प्लेसमेंट बिल्कुल अप्रोप्रिएट कह सकते हैं आप। ना ये बिल्कुल एंट्री पे है और ना ही कतई अंदर। ब्लॉक ए में लोकेटेड इस सोसाइटी के फ्रंट पे 45 मीटर्स की रोड का होना गिव्स इट अ वेरी इजी एंड अ ब्रॉड एक्सेस। लग्जूरिया 10 एकर्स में बनी एक वेल प्लान सोसाइटी है जहां 12 टावर्स प्लान किए गए हैं, हैविंग 4 यूनिट्स ऑन ईच फ्लोर विद सपोर्ट ऑफ 2 लिफ्ट्स। सभी टावर्स ऐसे ही कहीं रैंडमली नहीं बल्कि एक सिमेट्रिकल ऑर्डर में खड़े किए गए हैं। दीज आर टावर ए बी सी, देन डी ई एफ जी एच आई एंड जे के एल। अपार्ट from its semicircular shape, even the height of all towers complement each other. Tower A is of 14 floors, B is of 17 floors, C and D 19, E 21, F 23. Basically हर टावर पीछे जाते जाते ऊंचा हो जा रहा है, which looks quite pleasing to eyes. F टावर पे पहुंच के होता है इंटरवल, जहां प्लेस किया गया है एक लैविश सा 35,000 स्क्वायर फीट का 3 लेवल्स का क्लब, जो कि सभी फैसिलिटीज के साथ मस्त नहा धो के चमचमाता फुली ऑपरेशनल है। इंटरवल के बाद स्टोरी फिर 23 फ्लोर से शुरू होती है और घटते घटते ए के बराबर में 14 फ्लोर्स वाले एल टावर पे आके कंक्लूड होती है। ड्यू टू दिस सिंक्रोनाइजेशन द पार्क इज नॉट स्कैटर्ड लाइक मोस्ट अदर सोसाइटीज, इंस्टेड इट्स राइट इन द सेंटर गिविंग अ मैसिव फीलिंग। पूरा प्रोजेक्ट माइवन कंस्ट्रक्शन पे बना है एंड बिल्डर ने डिलीवरी को 3 फेजेस में डिवाइड किया था। फेज 1 एंड 2 मिला के टोटल 10 टावर्स ऑलरेडी रेडी टू मूव हो चुके हैं। फ्रंट के 2 टावर्स प्लस अ ब्यूटीफुल टेंपल फेज 3 कहलाता है, जिसका पोजेशन 2026 मिड तक मिल जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, जो लोग भी इस प्रोजेक्ट को कंसीडर करके विजिट करने आएंगे, मस्ट नोट दैट द सोसाइटीज फाइनल पेंट इज नॉट येट डन। टावर ए एंड एल के पेंट के टाइम पे बिल्डर ने पूरी सोसाइटी को रीपेंट करने का प्लान किया हुआ है, सो डोंट जज द बुक बाय इट्स करंट कवर सिंस इट्स गोना गेट अ न्यू कवर इवेंचुअली। लग्जूरिया की कमर्शियल मार्केट इज गोइंग टू बी अ हॉट स्पॉट फॉर द एंटायर सेक्टर, क्योंकि सेक्टर 150 में मोस्ट सोसाइटीज डू नॉट हैव फुली फंक्शनल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिस करके सारे अच्छे गेड़ी मारन आनगे ते रोड़का लगाएंगे। नाउ लग्जूरिया प्रोजेक्ट में 10 एकर्स में निकाले गए हैं ओनली 824 यूनिट्स, दैट इज 82 यूनिट्स पर एकड़, which is quite a low density setup. Sizes मिलेंगे आपको यहाँ 3 तरह के, 1165 स्क्वायर फीट का 2 BHK प्लस स्टडी, 1395 स्क्वायर फीट का 3 BHK विद 2 वॉशरूम्स एंड 1625 स्क्वायर फीट का 3 BHK विद 3 वॉशरूम्स। तीनों ही साइजेस एक मास डिमांड को केटर करते हैं और सभी यूनिट अपने आप में एक कॉर्नर यूनिट भी है। A special mention to 1165 स्क्वायर फीट यूनिट, जो मुझे करंट मार्केट में एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर लगता है। नोएडा एक्सप्रेसवे पे जितने भी नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ना, या इवन फ्यूचर में आएंगे भी, 1165 स्क्वायर फीट वाला साइज आपको शायद ही जीवन में दोबारा देखने को मिले। तो मियां बीवी और एक बच्चे वाली फैमिली जिन्हें प्रॉपर 2 बेडरूम के साथ एक 8 बाय 7 फुट का किड्स रूम की जरूरत है ना, मेरी नॉलेज में उनके लिए लग्जूरिया एक लौता माइवन कंस्ट्रक्शन ऑप्शन है। आइए अब इसकी कॉस्टिंग को डिस्कस कर लेते हैं। 1165 स्क्वायर फीट का 2 प्लस स्टडी विल कॉस्ट यू 1,45 लाख। 1395 स्क्वायर फीट का 3 BHK विल कॉस्ट यू 1.73 CR एंड 1625 स्क्वायर फीट का वड्डा 3 BHK विल कॉस्ट यू 2 CR। कुछ 3000 फुट दे नेड़े तेड़े फुल्ली फर्निश्ड 4 BHK डुप्लेक्सेस भी है ने, जो कि 4 करोड़ के लपेटे में आते हैं। डू लेट मी नो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ 4 BHK। अब 2 बातें ध्यान से सुनो। पहली, जो प्राइसेस मैंने आपको बताए हैं उसमें ब्रह्मांड के सारे चार्जेस जैसे कि जीएसटी, लीज रेंट, पोजेशन चार्जेस, पार्किंग, पीएलसी, धनिया मिर्ची सब इंक्लूडेड है। सिर्फ आपको अथॉरिटी से रजिस्ट्री अपने खर्चे पे करवानी है। दूसरा,
इसी प्राइस में आपको सब रूम्स में एसीज, अलमीरा, किचन कैबिनेट, फॉल सीलिंग, मेश डोर, वीडियो बेल वगैरह भी मिलेंगे। मतलब आप सीधा बिस्तर, बाल्टी, मग्गा लेके यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हो, कोई और खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बार बनवाना है या डोरेमोन का वॉलपेपर लगवाना है तो वो अपने खर्चे पर। अवेलेबिलिटी की बात करूं तो तीनों साइजेस बिल्डर की फ्रेश इन्वेंट्री में अवेलेबल है, विच ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ ब्रीदर। एज इन आपको पेमेंट सीधा बिल्डर को करनी है तो यहाँ पे रीसेल की पेमेंट वाली ABCD खेलने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन मुताबिक मोड से पेमेंट करो, कम से कम पेपर वर्क करवा के जरूरत माफिक ज्यादा से ज्यादा लोन भी ले सकते हो। सबसे अच्छी बात, सोसाइटी रेडी टू मूव होने की वजह से जो यूनिट आपको लेना है वो एक्चुअल में देखने को मिलेगा। तो धूप धाप, हवा पानी, व्यू श्यू, वास्तु वगैरह सब चीज तसल्ली से आराम से चेक करके लो। बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड। नाउ लेट्स मूव टू अवर सेकंड ऑप्शन ऑफ द डे, एस स्टारलेट। स्टारलेट कतई आईफा टाइप्स नाम है यार। एस स्टारलेट इज लोकेटेड इन सेक्टर 152, जो कि दिल्ली से आते वक्त लग्जूरिया के मुकाबले 4 किलोमीटर पहले पड़ता है। दिस प्रोजेक्ट इज स्प्रेड ऑन 7 acres of land piece, having only 5 towers constructed on Maivan technology. यहाँ टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स रहेंगे only 492. That's about 70 units per acre, which surely makes it even a lower density project than Luxuria. Tower A1 and A2 are of 25 floors with 3 lifts, both having 6 units per floor. Rest 3 towers B1, B2 and B3 are all 16 floors high with 4 units on each floor having 3 lifts. यूनिट साइजेस यहाँ पे दो टाइप्स के बहुत ही सॉर्टेड तरीके से प्लान्ड है। टावर A1 एंड टावर A2 डेडिकेट किए गए हैं 2 BHK यूनिट्स के लिए, जिनका साइज है 1350 स्क्वायर फीट, जो कि मुझे लगता है 2 BHK प्लस 2 टॉयलेट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन साइज है। टावर B1, B2 एंड B3 में सिर्फ और सिर्फ 3 BHK यूनिट्स हैं, जिनका साइज है 1775 स्क्वायर फीट, विच इज अगेन क्वाइट एप्ट फॉर अ 3 BHK अपार्टमेंट। तीनों बेडरूम्स में से किसी को भी सोतेला ना समझते हुए एक प्राइवेट वॉशरूम दे दिया गया है एंड मेहमानों के लिए लिविंग रूम में एक अलग से पाउडर रूम, विच सीम्स लाइक अ नाइस प्लानिंग। जहां लग्जूरिया की फ्लोरिंग टाइल से बिछाई गई है, स्टारलेट में इटालियन मार्बल यूज किया गया है। लैंडस्केपिंग थोड़ी स्कैटर्ड है बट रिजॉर्टियस तरीके से क्रिएट की गई है। जिन लोगों की चेकलिस्ट में क्लब हाउस का अच्छा होना मस्ट होता है, आप लोगों के लिए ए स्टारलेट विल रैंक क्वाइट हाई। स्टारलेट का क्लब 28,000 स्क्वायर फीट में तैयार किया गया है एंड एस की बाकी सोसाइटीज की तरह ही ये बहुत ही मॉडर्न एंड टेस्टफुल भी है। नाउ अब हम कॉस्टिंग की बात करके इसे लग्जूरिया से कंपेयर करें तो भाई एस है, महंगा तो होगा ही। जहां लग्जूरिया 12,500 रुपए पर स्क्वायर फीट ऑल इंक्लूसिव में निपट जाता है, स्टारलेट के लिए आपको देने होंगे 14,300 रुपए पर स्क्वायर फीट। बोले तो 1350 स्क्वायर फीट का 2 BHK विल कॉस्ट यू 1.93 CR एंड 1775 स्क्वायर फीट वाला 3 BHK विल कॉस्ट यू 2.54 CR। बट वेट, ऑन टॉप ऑफ इट देयर आर 2 मोर एडिशनल एक्सपेंसेस हियर। पहला, जहां लग्जूरिया में आपको हर रूम्स में एसीज भी इंस्टॉल्ड मिल रहे थे, स्टारलेट में आपको बाकी सब चीजें तो मिल रही हैं, पर आपको एसी खुद लगवाने पड़ेंगे, विच ऑफ कोर्स इज 2.5-3 लाख का खर्चा। सेकेंडली, स्टारलेट ना लग्जूरिया की तरह इमीडिएट रेडी टू मूव नहीं है। यहाँ पोजेशन अगले 3-4 महीने में स्टार्ट होंगे। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ एक बात, जो प्रॉपर्टीज पोजेशन रेडी होती है ना, उनपे गवर्नमेंट सर्विस टैक्स नहीं लगता, पर जिनका पोजेशन करंट डेट में अवेलेबल नहीं है या यूं कहें कि प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो 5% GST इज एप्लीकेबल, विच मींस स्टारलेट में 2 BHK पे 9,65,000 और 3 BHK पे 12,70,000 अलग से जोड़ लेना। भाई सोसाइटी तो मस्त है, महंगी है बट वर्थ है ना? चला तीसरा ऑप्शन दिखाता हूँ तेरे को, फिर मोमो के लाइयो। गाड़ी में पेट्रोल है, अबे कल ही 50 का गिरवाया। लग्जूरिया और स्टारलेट दिखाकर मैं विकास को लेकर निकल पड़ा मेरे तीसरे सजेस्टेड ऑप्शन की तरफ। पहले तो मुझे लगा कि इसे दोनों ऑप्शंस पसंद तो आ गए हैं, मैं इसको तीसरा ऑप्शन दिखा के क्यों ही कंफ्यूज कर रहा हूँ, बट देन आई थॉट इसकी शॉप करोल बाग में है, सो प्रोबेबली सेक्टर 143 जहाँ मेरा तीसरा सजेशन प्लेस्ड है माइट टर्न आउट टू बी मोर कन्वीनियंट फॉर हिम एंड द प्रोजेक्ट्स नेम इज SKA ओरायन। जहाँ लग्जूरिया महामाया फ्लाईओवर से 21 मिनट और स्टारलेट 18 मिनट है, ओरायन पहुंचने में आपको लगेंगे 11 मिनट। सो पीपल हु हैव अ मेंटल ब्लॉक दैट सेक्टर 150 and 152 are little far off, you may instead consider SKA Orion. Orion 3.5 एकर्स में माइवन पे बनी एक छोटी सोसाइटी है। It is located right in front of 75 meters FNG road, but mind you, FNG is right on the face of the project. There is no service road or green belt in between, जिसकी वजह से शायद रेजिडेंट्स को धूल धक्कड़ और शोर शराबा महसूस हो सकता है। Also, the plot is sandwiched between 3 group housing societies from left, right, and back, making it only one side open society, which faces the गांव, गांव as in village. Total number of units here are 508, which is about 150 units per acre, making it quite a high density project in this range. 3.5 एकड़ में 3 टावर्स खड़े किए गए हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, एंड सबकी हाइट 32 फ्लोर की है। अल्फा एंड बीटा टावर्स बिल्कुल सेम है, 4 यूनिट्स पर फ्लोर के साथ 3 लिफ्ट का प्रोविजन और सारे के सारे यूनिट्स 1900 स्क्वायर फीट के 3 BHK प्लस स्टडी। ऑल बेडरूम्स एंड इवन द स्टडी रूम हैव अटैच्ड टॉयलेट्स, which is a good thing. मास्टर बेडरूम 16 बाय 10 स्क्वायर फीट का बड़ा सा है पर रेक्टेंगल है। फॉयर एरिया को 57
फुट की जगह दी है, कुछ सोच के ही दी होगी। गामा टावर की प्लानिंग बिल्कुल ही अलग है। ये शेप में ब्रॉडर है एंड इसमें 4 लिफ्ट्स के साथ पर फ्लोर पे है 8 यूनिट्स। 8 यूनिट्स को फर्दर 4 साइजेस में बांटा गया है, बट चारों ही साइजेस सेम टाइपोलॉजी के हैं, 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट्स वाले। 1300 स्क्वायर फीट वाला स्मॉल साइज है, 1425 मीडियम, 1600 लार्ज और 1700 वाला एक्स्ट्रा लार्ज 3 BHK। 1300 स्क्वायर फीट में 3 बेडरूम विद 3 टॉयलेट्स निकालना इजी नहीं है बॉस। SKA वेल डन ऑन दिस। ओरायन में भी आपको फुली फर्निश करके यूनिट मिलेगा, बट स्कारलेट की तरह यहाँ भी एसीज इंक्लूड नहीं है। क्लब 3.5 एकड़ में जितना निकल सकता था उतना अच्छे से बना दिया है और कुछ भरपाई टावर अल्फा एंड बीटा के टॉप फ्लोर्स पे स्काई क्लब बना के भी कर दी गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्टिंग। SKA ओरायन की कीमत लगभग स्टारलिट के बराबर ही है। 1300 स्क्वायर फीट 2 करोड़ नॉट अवेलेबल, 1425 स्क्वायर फीट 2.25 करोड़ नॉट अवेलेबल, 1600 स्क्वायर फीट 2.5 करोड़ इक्का दुक्का यूनिट अवेलेबल, 1700 स्क्वायर फीट 2 करोड़ 70 लाख नॉट अवेलेबल, 1900 स्क्वायर फीट 3 करोड़ अवेलेबल है भाई। पोजेशन यहाँ भी 6 महीने तक ही मिलेगा। और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे विकास क्या लगता है? अबे GST। तो गाइस लिखी हुई कॉस्ट के ऊपर 5% खुद से ऐड कर लेना। तो ये थे मेरे टॉप 3 सजेशंस ऑन न्यूली कंस्ट्रक्टेड रेडी टू मूव अपार्टमेंट ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे। आप लोगों को इन प्रॉपर्टीज पे मेरा ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और विक्कू से तो मैं हाथों हाथ ही पूछ लेता हूँ, विकास भाई कैसे लगे 3 ऑप्शंस? भाई आपने तो और कंफ्यूज कर दिया। अरे सारी की सारी प्रॉपर्टीज बहुत मजेदार हैं। हाँ है तो भाई आप ही बताओ ना अपना फाइनल वर्डिक्ट। ऑलराइट सो गाइस, अगर आपको दिल्ली से आते हुए रोज 8 मिनट पहले घर पहुंचना है तो SKA ओरायन इज रिकमेंडेड। अगर आपको कॉमन एरिया एंड क्लब की चकाचौंध पसंद है तो गो फॉर A स्टारलिट। एंड अगर आपको अपने घर का लेआउट अच्छा और बजट में चाहिए तो समृद्धि लग्जरिया एक अच्छी क्वालिटी की सोसाइटी है। अब फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। थैंक यू सारांश भाई। अब pleasure चलो भाई। खिलाता हूँ अंकल मोमोज। अबे अंकल नहीं आंटी मोमोज होता है। ये ले गाड़ी चला कर।